अध्याय 10। भगवान कल्कि का पद्मावती से विवाह। भगवान कल्कि से राजाओं की प्रार्थना। सूत गोस्वामी ने कहा कि पद्मावती भगवान कल्कि को भगवान हरि से भिन्न नहीं समझती थी, इसलिए वह बहुत लज्जित थी। स्नेह से रुधे हुए स्वर में वह प्रार्थना करने लगी, हे लक्ष्मी के पति, आप जगत के स्वामी और धर्म के रक्षक हैं। हे परम शुद्ध प्रभु, अब मुझे आपकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो गया है, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरी रक्षा करें। यद्यपि आप दुर्लभ हैं, फिर भी मैंने अपनी तपस्या, दान, मंत्रोच्चार तथा व्रतों के द्वारा आपको प्रसन्न करके आपके चरण कमलों को प्राप्त किया है। मैं मानता हूँ कि यही मेरे महान सौभाग्य का कारण है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके कोमल चरण कमलों का स्पर्श करके घर जाऊं और सभी को आपके शुभ आगमन की सूचना दूं। इस प्रकार कहकर अपूर्व सुंदरी पद्मावती घर लौट आए और उसने दूत द्वारा अपने पिता को भगवान श्रीहरि के अवतार कल्कि के शुभ आगमन का समाचार सुनाया। पाठ 6। जब राजा ने पद्मावती की सखियों से यह समाचार सुना कि भगवान हरि उनकी पुत्री से विवाह करने की इच्छा से आए हैं, तो वे प्रसन्नता के महान सागर में लीन हो गए। राजा और उनके मंत्री, पुजारी, ब्राह्मण, मित्र और रिश्तेदार उत्सव के मूड में गायन, नृत्य और संगीत के साथ भगवान कल्कि का स्वागत करने के लिए जल्दी से चले गए। राजा के आदेश से पूरे करुमती शहर को झंडे, द्वारों और शुभ लेखों से सजाया गया था। जब राजा बृहद्रथ सरोवर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विष्णुयास के पुत्र, आश्रयहीनों के आश्रयदाता और जगत के स्वामी भगवान विष्णु रत्नजटित वेदी पर बैठे हुए हैं। भगवान के श्यामवर्णी शरीर पर आभूषण ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे दैविक बादल में बिजली चमक रही हो। भगवान के दिव्य शरीर की सुंदरता ने कामदेव के गर्व को नष्ट कर दिया। निस्संदेह भगवान सभी प्रकार की सुंदरता के मूल हैं। वे काले किनारों वाले पीले वस्त्र पहने हुए थे। सभी दिव्य गुणों के अवतार, उत्कृष्ट विशेषताओं के स्वामी तथा लक्ष्मी के आकर्षक पति भगवान कल्कि को देखते हुए राजा की खुशी की सीमा नहीं रही। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू लगातार बह रहे थे। भगवान को आदरपूर्वक नमस्कार करने के बाद राजा ने कहा, हे जगत के स्वामी, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने घने जंगल में मानधाता के पुत्र से मुलाकात की थी, उसी प्रकार मेरे सौभाग्य से आप आज यहाँ मुझसे मिल रहे हैं। भगवान कल्कि का अभिवादन करने के बाद राजा ने बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा की और फिर उन्हें अपने महल में ले आए, जिसमें सुसज्जित स्तंभ, द्वार और आवासीय कक्ष थे। फिर उन्होंने अपनी बेटी का हाथ भगवान को दान में दे दिया। इस प्रकार राजा बृहद्रथ ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाली, कमल की सुगंध वाली तथा अनेक कमलों वाले स्थान पर उत्पन्न हुई कमल के समान नाभि वाले परमेश्वर से कर दिया। भगवान कल्कि जब सिंगल द्वीप पर अपनी सनातन पत्नी के साथ एकाकार हो रहे थे, तब अनेक महानुभावों द्वारा उनकी स्तुति की गई। उन्होंने कुछ समय तक वहां निवास करने का निर्णय लिया, क्योंकि वे द्वीप का भ्रमण करना चाहते थे। जो राजा स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए थे और पद्मावती के सखा के रूप में सिंगल में रह रहे थे, वे ब्रह्मांड के स्वामी कल्कि से मिलने के लिए दौड़े। भगवान को देखकर वे उनके चरण कमलों के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। फिर भगवान की आज्ञा से रेवा नदी के जल में स्नान करते समय वे पुनः अपने मूल मनुष्य रूप में आ गए। पद्मावती का रंग बहुत गोरा था और भगवान कल्कि का रंग श्याम था, जैसे बारिश का बादल। इस तरह भौतिकवादी दृष्टि से वे एक दूसरे के विपरीत प्रतीत हुए। राजकुमारी पद्मावती ने नीले वस्त्र पहने हुए थे और भगवान कल्कि ने पीले वस्त्र पहने हुए थे। भगवान कल्कि के असाधारण प्रभाव को देखकर सभी राजा उनके शाश्वत सेवक के रूप में उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिए और शुद्ध भक्ति और गहन विनम्रता के साथ प्रार्थना करने लगे। राजाओं ने कहा, हे प्रभु, आपकी जय हो। आपकी परम शक्ति के प्रभाव से ही यह विविध जगत अस्तित्व में आया है। वास्तव में ये भौतिक जगत आपकी बाह्य शक्ति का ही प्रभाव है। जब तीनों लोकों में सभी वस्तुएं नष्ट हो गईं, प्रलय का जल नष्ट हो गया तथा इस प्रकार वेद भी लुप्त हो गए, तब आपने अपने द्वारा पूर्व में स्थापित धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए मत्स्यावतार के रूप में आवाहन किया। जब दैत्यों ने स्वर्ग के राजा इंद्र को पराजित कर दिया था और महाबलशाली हिरण्याक्ष उसे मारने ही वाला था, तब आपने दैत्यों के राजा को परास्त करने और पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान वराह का रूप धारण किया था। अब आप हमारी रक्षा करें। बहुत समय पहले देवताओं और दानवों ने अमृत बनाने के उद्देश्य से दूध के सागर को मथने के लिए सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की थी। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन वे उसका भार सहन करने में असमर्थ थे। उस समय आपने भगवान कूर्म का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया। हे प्रभु, आपने वह रूप धारण किया ताकि देवता अमरता का अमृत पी सकें। आप कृपया इन सबसे पतित और दुखी राजाओं पर प्रसन्न हों।
जब महान शक्तिशाली हिरण्यकशिपु, जिसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, देवताओं को इतना सताने लगा कि वे निरंतर भय में रहने लगे, तो उनकी रक्षा के लिए आपने उस दैत्य राजा का विनाश करने की मनसा रची। ब्रह्मा के वरदान के कारण वह दैत्य किसी भी मनुष्य, देवता, गंधर्व, किन्न, नाग या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। उसे स्वर्ग, पृथ्वी या निम्न ग्रहों में नहीं मारा जा सकता था, नहीं उसे दिन या रात में मारा जा सकता था। फिर भी आपने भगवान नृसिंहदेव के आधे मनुष्य और आधे सिंह के अवतार के रूप में अपना रूप धारण किया, ताकि सृष्टिकर्ता के शब्दों को निरस्त न किया जा सके। जैसे ही दैत्य ने आपको काटने का प्रयास किया, आपने अपने तीखे नाखूनों से उसकी छाती फाड़ दी और इस तरह उसे यमराज के निवास में भेज दिया। आप इंद्र के छोटे भाई के रूप में प्रकट हुए, एक बौने ब्राह्मण वामनदेव का रूप धारण किया और फिर राजा बलि को धोखा देने के लिए उनके यज्ञ क्षेत्र में गए। आपने दान में केवल 3 पग भूमि मांगी। वह सहमत हो गया, लेकिन फिर अपना वादा निभाने में असफल रहा, क्योंकि आपने एक विशाल रूप धारण किया जिसने पूरे ब्रह्मांड को केवल 2 चरणों में नाप लिया। अंत में आपने राक्षसों के राजा को निचले ग्रहों में रहने के लिए भेज दिया और आपके प्रति उनके शुद्ध समर्पण के बदले में आप उनके साथ द्वारपाल के रूप में रहे। जब पृथ्वी के राजा, जैसे है, अपने महान पराक्रम के कारण घमंड में चूर हो गए और धर्म की अवहेलना करने लगे, तब आपने उनका विनाश करने के लिए भृगुवंशी परशुराम के रूप में अवतार लिया। उस अवतार में आप अपने पिता की इच्छा पूर्ति करने वाली गाय को चुराने के कारण क्षत्रियों पर इतना क्रोधित हुए कि आपने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया। कालांतर में जब पुलस्त्य वंश के विश्रवा ऋषि के पुत्र राक्षसराज रावण से तीनों लोक त्रस्त थे, तब आपने सूर्यवंश के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लिया। आपने महर्षि विश्वामित्र से बाण छोड़ने की कला सीखी और 14 वर्ष के वनवास पर चले गए। उस दौरान रावण ने आपकी पत्नी श्वेता का अपहरण कर लिया था। इससे आप अत्यंत दुखी हो गए और फिर अपने वानर सैनिकों की सहायता से पुल बनाकर समुद्र पार कर लंकापति रावण को उसके परिवार सहित मार डाला। तत्पश्चात आप यदु के चंद्रमा के समान वंशज वसुदेव के पुत्र बलदेव के रूप में प्रकट हुए। आपने अनेक राक्षसों का नाश करके पृथ्वी का भार कम किया। उस समय सभी देवताओं और भक्तों ने आपके चरण कमलों की पूजा की। फिर समय आने पर आप भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए और सृष्टिकर्ता द्वारा निर्धारित वैदिक सिद्धांतों के प्रति घृणा प्रकट की। आपने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया कि वे इस मायावी भौतिक संसार के प्रति अपनी आसक्ति त्याग दें और इंद्रिय तृप्ति की सभी इच्छाओं का त्याग करें। आपने वेदों को अस्वीकार कर दिया। आपने कभी भी सांसारिक नैतिकता की अवहेलना नहीं की। यद्यपि हाल ही में आप भगवान कल्कि के रूप में प्रकट हुए थे, ताकि कलिवंश का नाश करके बौद्धों, नास्तिकों और मलेच्छों का नाश कर सके तथा धर्म के सच्चे मार्ग की रक्षा कर सके। आपकी अहेतु की कृपा के विषय में हम और क्या कह सकते हैं। हम साधारण मनुष्य हैं जो सुंदर स्त्री को देखते ही कामदेव के बाणों से पीड़ित हो जाते हैं और इस प्रकार सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए लालायित रहते हैं। आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिनकी महिमा श्रेष्ठ देवता ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं। हम जैसे लोगों के लिए आपके चरण कमलों की शरण पाना अत्यंत कठिन है। तथापि आप दया के सागर हैं और हमने आपकी शरण ली है। कृपया हमें अपनी दया दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति देकर आशा प्रदान करें। इस प्रकार श्री कल्कि पुराण के 10वें अध्याय का अनुवाद समाप्त होता है। अध्याय 11, अनंत की कहानी और कैसे वह माया से प्रभावित हुए। सूत गोस्वामी ने कहा, राजाओं की प्रार्थना सुनकर, जो सभी उनके भक्त थे, भगवान कल्कि ने उनसे 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों के विषय में बात की। भगवान ने सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का वर्णन किया है, चाहे वे आसक्त गृहस्थ हो या विरक्त सन्यासी। भगवान कल्कि की बातें सुनकर राजाओं के हृदय शुद्ध हो गए। उन्होंने पुनः उन्हें प्रणाम किया और फिर अपना वास्तविक स्वरूप पूछा। उन्होंने कहा कि मनुष्य के शरीर में नर और मादा दोनों क्यों होते हैं? इसका क्या कारण है? बचपन से लेकर लड़कपन और फिर बुढ़ापे तक हमारे शरीर क्यों बदलते हैं और हम सुख और दुख क्यों भोगते हैं? हे प्रभु, कृपया ये सब समझाइए। इन बातों के अतिरिक्त हम और भी कुछ सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में हम जानना भी नहीं जानते। भगवान कल्कि ने तब महान ऋषि अनंत का आह्वान किया। जैसे ही भगवान ने हर कठिन कर्म को देखने वाले शुद्ध हृदय वाले तपस्वी को याद किया, वे तुरंत वहां पहुंचे, ये सोचकर कि भगवान कल्कि के दर्शन से उनका उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय प्रभु, कृपया मुझे आदेश दें, मैं आपकी सेवा में क्या करूं? भगवान कल्कि मुस्कुराए और कहा, आप मेरे और मेरी लीलाओं के बारे में सब कुछ जानते हैं। भाग्य को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि बिना क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। भगवान कल्कि के इन रहस्यमय शब्दों को सुनकर ऋषि को बहुत संतुष्टि मिली। जब कमल नयन भगवान कल्कि प्रस्थान के लिए तैयार हुए,
तो राजा आश्चर्यचकित हो गए और इस प्रकार बोले। राजाओं ने पूछा, इस महान ऋषि ने आपसे क्या कहा? आपने उत्तर में उनसे क्या कहा? आप दोनों ने पहले क्या चर्चा की थी? हम ये सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। राजाओं के प्रश्न पर भगवान कल्कि ने उत्तर दिया, यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारे बीच क्या हुआ था, तो बस इस शांतिपूर्ण और गंभीर व्यक्ति से पूछिए। भगवान कल्कि द्वारा इस प्रकार परामर्श दिए जाने पर एकत्रित राजाओं ने महामुनि अनंत को प्रणाम किया और फिर उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। अनंत की कहानी। राजाओं ने कहा, हे मुनिव, भगवान कल्कि धर्म के रक्षक हैं और उनसे आपकी बातचीत बहुत गोपनीय रही होगी। आपने जो कहा उसे सुनने की हमारी तीव्र इच्छा है, अतः आप हमें अनुग्रहित करें। महान ऋषि अनंत ने कहा, बहुत समय पहले पुंक शहर में विद्रुमा नाम के एक ऋषि रहते थे। वे वैदिक साहित्य के अच्छे जानकार, बहुत उच्च कोटि के और दूसरों की मदद करने वाले थे। मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ। मेरी माँ सोमा एक बहुत ही पवित्र पत्नी थी। मेरा जन्म तब हुआ जब मेरे माता पिता काफी बूढ़े हो चुके थे और मैं एक नपुंसक था। मेरे माता पिता ये देखकर बहुत दुखी हुए कि मैं एक हिजड़ा हूँ और सभी लोग मेरी चुगली और आलोचना करने लगे। अंततः मेरे पिता इतने व्याकुल हो गए कि वे घर छोड़कर भगवान शिव के पास वन में चले गए, जहाँ उन्होंने धूप, घी का दीपक और चंदन के लेप से उनकी पूजा करने के बाद पार्वती के पति से प्रार्थना की। विद्रुमा बोले, मैं उन महादेव को नमस्कार करता हूँ जो मंगल करने वाले हैं, बहुत ही शांत हैं, सबके एकमात्र आश्रय हैं और जो जगत के स्वामी हैं, जो वासुकी के हार से सुशोभित हैं, जो अपनी जटाओं में गंगा को धारण करते हैं और जो अपने भक्तों को दिव्य सुख प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव मेरे पिता पर बहुत प्रसन्न हुए। वे अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर मेरे पिता के सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, आप मुझसे जो भी वरदान चाहे मांग सकते हैं। मेरे पिता ने कहा कि मैंने एक नपुंसक पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए मेरा हृदय बहुत दुखी है। इस पर पार्वती के पति ने, जो उनके पास खड़े थे, मेरे पिता को वरदान दिया कि मैं एक सुंदर और बलवान पुरुष बनूंगा। यह आशीर्वाद पाकर मेरे पिता घर लौटे और उन्होंने देखा कि मैं एक आकर्षक पुरुष बन गया हूँ। परिणाम स्वरूप मेरे माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समय के साथ मैं बड़ी हो गई और 12 वर्ष की हो गई। उस समय मेरे बुजुर्ग माता पिता ने मेरी शादी की व्यवस्था की और फिर अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ बड़ी धूमधाम से उसका जश्न मनाया। मेरा विवाह यज्ञरथ की पुत्री से हुआ था। वह अत्यंत सुंदर थी। युवावस्था के चरम पर होने के कारण मैं गृहस्थ जीवन से बहुत अधिक आसक्त हो गया था और शीघ्र ही मैं एक पतिव्रता स्त्री बन गया। मेरे विवाह के कुछ समय बाद ही मेरे माता पिता इस संसार से चले गए। मैंने अपने शुभचिंतकों और कुछ योग्य ब्राह्मणों की संगति में कर्तव्य निष्ठा से उनके अंतिम संस्कार और अन्य अनुष्ठान संपन्न किए। अपनी क्षमता के अनुसार मैंने अनेक योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। तत्पश्चात माता पिता के वियोग से व्याकुल होकर मैंने अपना समय भगवान की भक्ति में लगा दिया। जल्द ही भगवान हरि मुझसे प्रसन्न हो गए और मेरे सपनों में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इस संसार में जो भी सिद्धियां और आसक्ति तुम देखते हो, वे सब मेरी माया के ही प्रदर्शन हैं। जो लोग ऐसे भ्रामक प्रदर्शनों से भ्रमित हो जाते हैं, वे सोचते हैं वह मेरा पिता है, वह मेरी माँ है, इत्यादि, और इस प्रकार वे भयंकर संकट, भय और चिंता के साथ साथ बुढ़ापे और मृत्यु से भी पीड़ित होते हैं। भगवान हरि द्वारा कहे गए ज्ञान के इन वचनों को सुनने के बाद मैं कुछ तर्क प्रस्तुत करने ही वाला था कि तभी भगवान अचानक मेरे स्वप्न से अदृश्य हो गए और मैं चौंक कर जाग गया। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ और तुरंत अपने शहर पुंक को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ भगवान हरि के दिव्य धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र चला गया। वहां भगवान के मंदिर के दाहिनी ओर मैंने अपना आश्रम बनाया और अपनी पत्नी तथा अनुयायियों के साथ उनकी सेवा करने लगा। भगवान के धाम में निवास करते समय मेरे मन में उनकी माया को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई, अतः मैंने उन भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया जो जन्म मृत्यु के सागर से मुक्ति दिलाने वाले हैं, तथा उनकी महिमा का गुणगान, नृत्य और गान करते हुए मैं उन पर ध्यान करने लगा। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। फिर एक बार द्वादशी को व्रत खोलने से पहले मैं अपने बंधुओं के साथ समुद्र में स्नान करने गया। जैसे ही मैं नहाने के लिए पानी में उतरा, अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं पानी की धारा में बह गया, जिससे मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। दरअसल कुछ मछलियाँ या केकड़े मुझे नोचने लगे। कभी मैं पानी में डूबा रहता तो कभी पानी की सतह पर तैरता रहता। मेरा दिल बहुत बेचैन और डरा हुआ था। धीरे धीरे लहरों के धक्के से मैं बेहोश हो गया और मेरा शरीर सुन्न हो गया। इसके बाद हवा के झोंके से मैं बेहोश होकर दक्षिण दिशा में कहीं समुद्र तट पर बह गया। उस समय ब्रज शर्मा नामक एक वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे रेत में पड़ा हुआ देखा। उन्हें मुझ पर दया आ गई।
इस प्रकार भगवान की पूजा पूरी करने के बाद वे मुझे अपने घर ले आए। ये धर्मप्रायण और धनी वृद्धाश्रमा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगे और उन्होंने मेरा पालन पोषण किया तथा मुझे पुत्र के समान माना। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ, वहाँ कैसे आया इत्यादि। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं उस बुजुर्ग ब्राह्मण के घर पर ही रहा, उसे अपना पिता और उसकी पत्नी को अपनी मां मानता रहा। ये जानकर कि मुझे द्विजों के समुदाय के सदस्य के रूप में दीक्षा दी गई है, वृद्धशर्मा ने अपनी पुत्री चारुमती का विवाह मेरे साथ कर दिया। ये लड़की बहुत सुंदर थी, जिसका रंग पिघले हुए सोने के समान था और वह अच्छे गुणों की खान थी और बहुत सुसंस्कृत थी। ऐसी शानदार पत्नी पाकर मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा सौभाग्य कायम रहेगा। चारुमती हमेशा मुझे प्रसन्न रखने का प्रयत्न करती थी। मैं उसके साथ बड़े सुख से रहा और अंत में मेरे 5 पुत्र हुए। मैं आनंद के सागर में लीन हो गया। मेरे 5 बेटों के नाम जय, विजय, कमला, विमला और बुद्ध थे। जिस प्रकार देवताओं के राजा की पूजा स्वर्ग में अन्य सभी देवताओं द्वारा की जाती है, उसी प्रकार मेरी भी पूजा मेरे बच्चों, मित्रों, संबंधियों, शुभचिंतकों तथा अन्य लोगों द्वारा की जाती है। शीघ्र ही मेरी ख्याति सर्वत्र फैल गई। समय बीतने पर मैंने तय किया कि मेरे सबसे बड़े बेटे बुद्ध का विवाह कर दिया जाना चाहिए। धर्मसार नाम का एक ब्राह्मण था जो अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से करने को तैयार हो गया। एक शुभ दिन पर उसने योग्य ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और सभी आवश्यक अनुष्ठान किए। बहुत सुंदर महिलाएं जो बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए थीं और सुनहरे आभूषणों से सजी हुई थीं, खुशी से नाच रही थीं। पूरा वातावरण संगीत वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनियों से भर गया। अपने पुत्र के कल्याण के लिए मैं समुद्र के तट पर गई और पितरों, देवताओं और महर्षियों का तर्पण किया। उस अनुष्ठान को पूरा करने के बाद जब मैं प्रस्थान करने के लिए तैयार हुआ, तो मैंने अचानक अपने पुराने मित्रों और रिश्तेदारों को देखा जो मेरे साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहते थे और वे उस स्थान पर भगवान की पूजा कर रहे थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे विशेष रूप से आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि किस प्रकार वे द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत तोड़कर भगवान हरि की भक्ति में निष्ठापूर्वक लगे हुए थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं वही सुंदर युवक था जो बहुत पहले द्वादशी को समुद्र में स्नान कर रहा था। जब पुरुषोत्तम क्षेत्र के मेरे मित्रों ने मुझे देखा तो वे चिंतित हो गए और बोले, हे अनंत, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? तुम एक महान वैष्णव हो। क्या तुमने जल में या भूमि में कोई अद्भुत वस्तु देखी है? यदि तुमने कोई अद्भुत बात देखी हो तो हमें बताओ। अब तुम अपना एकादशी व्रत तोड़ सकते हो। इस पर मैंने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने न तो कोई अद्भुत बात देखी है और न ही सुनी है। मैं काम वासना से अभिभूत हो गया था और इस प्रकार अपनी जीवन शक्ति खो बैठा था। उस समय मैं भगवान हरि की मायावी शक्ति को देखना चाहता था। फिर माया के प्रभाव से मैं अपने बारे में सब कुछ भूल गया और एक नया जीवन अपना लिया जो वासनाओं से भरा था। तीव्र भौतिक मोह और माया के प्रभाव के कारण मैं अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में असमर्थ था। वास्तव में मैं यह नहीं समझ पाया कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को कितना भूल गया था। हालांकि किसी और को यह एहसास नहीं हुआ कि मैं भगवान की माया से भ्रमित हो गया था। मेरा मन केवल अपने बच्चों, पत्नी, धन संपत्ति और बच्चों के विवाह की व्यवस्थाओं के बारे में सोचने में ही डूबा रहता था। परिणाम स्वरूप मुझे बहुत दुख और शोक होता था। मैं ये भी भूल गया था कि मैं अनंत हूँ। पुरुषोत्तम क्षेत्र में मेरे जीवन की घटनाएं मुझे स्वप्न की तरह नहीं लगती थी। जब मेरी गर्वित पत्नी ने मुझे उस लगभग अचेत अवस्था में देखा तो वह विलाप करने लगी, हाय, यह क्या हो गया? फिर वह जोर जोर से रोने लगी। जब मैंने अपनी पत्नी को देखा जिसके साथ मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहता था, तो मुझे तुरंत अपने बच्चों, पत्नी, धन संपत्ति आदि के बारे में सब कुछ याद आ गया। ये देखकर मेरा मन उलझन में पड़ गया और उदास हो गया। अचानक एक हंस जैसा व्यक्तित्व मेरे सामने आया और उचित तर्क देकर मुझे शांत करने लगा। वे स्वभाव से शांत, सर्वज्ञ, पूर्ण संतुष्ट तथा भगवान के चिंतन में लीन थे। उनका तेज सूर्य के समान था। वे शुद्ध सात्विक स्वभाव के थे तथा उनका हृदय शांत और शुद्ध था। वास्तव में उनके दर्शन मात्र से ही सभी जीवों के कष्ट नष्ट हो जाते थे। मेरे संबंधियों ने श्रद्धापूर्वक उन परमहंस की पूजा की और उनसे मेरे कल्याण के बारे में पूछा। इस प्रकार श्री कल्की पुराण के 11वें अध्याय का अनुवाद समाप्त होता है।